ओके, यहाँ अगला क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन हाउ विल यू इंस्टॉलेशन, बेसिकली सिक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन। आपको पता है सिक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन, और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब उस एक्सप्लेनेशन में आपको क्या क्या कवर करना है आपको पता है। सिक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन में कभी आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको करना है कि जैसे मिक्स मोड में करेंगे, टैम्प डीबी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिक्वल की लॉगन वाला भी कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे कर देंगे। ओके, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जैसे कि मिस कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए, बेसिकली डेटा फाइल कहाँ पे होना चाहिए, बैकअप फाइल कहाँ पे होना चाहिए, वो सारा पाथ, टेम्प डीबी का पाथ कहाँ होना चाहिए, वो सारा सेटिंग आपको करना पड़ेगा। वहां पे जब आप सर्विस में आता है तो आपका जैसे एजेंट का सर्विस आपका मैनुअल होता है, और सीक्वल की सर्विस आपका ऑटोमेटिक होता है। तो अगर आपको जॉब चलाना है तो उसको आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेंगे। वहां पे ही लॉगन अकाउंट होता है, जो लॉगन अकाउंट आप चेंज करेंगे। ओके, कि हम लोग जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो लॉगन अकाउंट चेंज करते हैं। तो टेम्प डीबी की साइज सारे आप इंस्टॉलेशन, आपको पता हमने बहुत बार किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो क्या इंस्टॉलेशन में किसी को डाउट है क्या? कि हम लग रहा है कि सारे लोग तो इंस्टॉलेशन कुछ दो चार बार कर ही चुके होंगे। तो सर उसमें उनको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि पहले क्या नहीं करते हैं नहीं फिर नहीं क्या नहीं, करते जो हैं। मेन की पॉइंट आपको हम्म। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप पूरा स्टार्ट टू एंड बताएंगे। ओके, स्टार्ट टू एंड नेक्स्ट पैक्स कुछ नहीं बताएंगे आपको। जैसे माइंड में है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन जैसे टैम्प डीबी के लिए मेरे पास अलग ड्राइव होगा। ओके, और जितने भी कोर होंगे उतने हम टैम्प डीबी की फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे मेरा 4 कोर है तो टेम्प डीबी की 4 कोर फाइल बनी थी, आप देखे होंगे। अगर 16 कोर है तो 16 आपका होना चाहिए, और टेम्प ड्राइव के लिए अलग सी ड्राइव होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि टी ड्राइव होगा। ओके, उसके बाद कहते हैं लॉगन वाला बात करेंगे, कि सिक्वल सर्वर की लॉगन अकाउंट हम बाय डिफॉल्ट नेटवर्किंग वाला लोकल एंटी अकाउंट नहीं करेंगे, वहां पे हम एक सर्विस अकाउंट यूज करेंगे जो सिक्वल एडमिन हम करते हैं। ओके, तो ये लॉगन अकाउंट होना चाहिए, टेम्प डीबी की पाथ होना चाहिए, बैकअप की पाथ होना चाहिए, और सारे पाथ आपको इंस्टॉलेशन में ही बताना है। तो ये आपका मेन की आपका पैरामीटर है जो एक्सप्लेन करना है। आपको स्टार्ट टू एंड मतलब नहीं बताना कि की फीचर है इंस्टॉलेशन में, हमें ये टेक केयर करना है। ठीक है, क्लियर है? हेलो। हाँ हाँ सर मैंने यस जो सर। आंसर दिया था ज्यादा तो मैं बोल नहीं पाया था वैसे। हाँ तो हाँ। मैंने कहा था सर ये सारा डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट हमें सारी चीजें बताते हैं, उनको क्या क्या चीज चाहिए, कौन कौन क्या 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 चीज नहीं चाहिए, मतलब मिररिंग चाहिए या उसको वो चाहिए, तो सारे हमें लिस्ट मिल जाती है अपने ना क्लाइंट की तरफ से। तो देखिए अगर उन्हें ओनली, एंटरप्राइज आप एक चाहिए बात तो बताइए एंटर कि एंड। हाँ, देखिए जो भी लाइसेंस आपको मिलेगा उस लाइसेंस पे आपको मिल जाएगा, जो भी आपको जैसे इंटरप्राइजेज हो, स्टैंडर्ड एडिशन हो, तो वो तो की पे डिपेंड है, कि जो भी आप डंप डाउनलोड करेंगे उसमें प्रोडक्ट की आपको मिलेगा, और उस प्रोडक्ट की को डालते ही डेवलपर एडिशन हो, इंटरप्राइजेज हो, स्टैंडर्ड हो, वेब एडिशन हो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा, ये तो जस्ट लाइक हाउसकीपिंग काम है। इंटरनली आप क्या करने वाले हैं, सिक्वल इंस्टॉलेशन का मेन मतलब सिक्वल की सर्विस, आपको ये नहीं सोचना है रेप्लिकेशन, आपको ये नहीं सोचना है मिररिंग, आपको सिक्वल इंस्टॉलेशन के लिए क्या करेंगे, क्या आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे? क्या कि कंप्लीट जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें मल्टीपल सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि एसएसआरएस सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज, एसएसएस सर्विसेज। तो आपको डिपेंड, जैसे कि आपको सिक्वल सर्विस की बात हो रही तो सिक्वल सर्वर की ही बात करेंगे, हम सिक्वल की सर्विस बात करेंगे, और उसके अंदर का पैरामीटर ही आपको एक्सप्लेन करना है, कि बेसिकली वी हैव टू टेक केयर दिस लाइक ऑल ड्राइव्स where we can like place our data file, log file, or you can say TAMDB file basically. So we have to provide a space. And for आपका जैसे कि for my case, basically we have a T drive. We already created, and T drive is a part of you can say SSD. जितने भी आपका TAMDB का ड्राइव होगा, लॉग का ड्राइव होगा, ये आप कोशिश ये करेंगे जितने भी ये फाइल होगी वो एसएसडी में रहेगी, हार्ड डिस्क में नहीं रखेंगे। उसके बाद उसका जैसे मिक्स मोड करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि लॉग ऑन वाला, अगर एजेंट पे कोई जॉब चलाना है सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एजेंट जॉब शुड बी ऑटोमेटिक स्टेट,
एंड वी हैव टू कॉन्फ़िगर विद सम SQL सर्विस अकाउंट बेसिकली। तो SQL के अकाउंट होगा, एडी का अकाउंट से लॉगइन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सर आपको बताना है। आप ये शुरू का जो, जैसे कि आप ये फीचर के लिए ये करेंगे, अब आलवेजन के लिए कुछ और करना पड़ेगा, मिररिंग के कुछ और करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन की अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी देखे हैं कि मिररिंग के लिए हमने कोई फीचर डाला है, आलवेजन के लिए कोई फीचर डाला है? नहीं। ओके। तो इंस्टॉलेशन नॉर्मल केस आप लेके चलेंगे। ठीक। अब बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 2017 कम, जैसे आपने लिखा है कम्युलेटिव क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव। अपडेट्स है जी। हाँ, एक हाँ, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव अपडेट अपडेट्स है। आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? पहले ओके। तो उन्होंने यही पूछा था कि आप अपडेट्स इंस्टॉल करते हो क्या है उस पे, तो फिर कि कौन से उस पे वर्जन पे किया था, ओके। तो अब कि अच्छा दूसरा बात, 2017 के ऐसे। देखिए जितने भी SQL सर्वर होते हैं, आपको जो भी पैच अपडेट करना होता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। एक होता है सर्विस पैक और एक होता है हॉट फिक्स। ओके। तो आपको ये समझना है कि ये तीनों क्या होते हैं। सपोज कीजिए कोई इशू मेरे पास आया कि एक फीचर नहीं काम कर रहा है SQL में। ओके। जब SQL की सर्वर की एक फीचर नहीं करेगा, तो उसके लिए हॉट फिक्स SQL सर्वर देता है कि देखो ये तुम्हारा फीचर नहीं चल रहा है। जैसे मिररिंग में मान लीजिए कोई फट रहा है, तो मिररिंग के फिक्स करने के लिए, चाहे लॉक शिपिंग को फिक्स करने के लिए, ऑलवेज को फिक्स करने के लिए हॉट फिक्स देगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मतलब कि 100 फीचर में से एक फीचर आपको यूज करना, वो नहीं काम कर रहा, तो एक फीचर के लिए वो देगा हॉट फिक्स। उसके बाद होता है क्यूमुलेटिव अपडेट, जिसमें क्या होगा, मैं जानता हूं कि जैसे कि 5 बग आ रहा है, आपने रिपोर्ट किया मिररिंग नहीं चल रहा, किसने कहा ऑलवेज ऑन नहीं चल रहा, किसने कहा कि ये फंक्शन SQL का नहीं चल रहा, तो 3 4 फीचर को मिला के जिसमें बग आया था उसको क्यूमुलेटिव अपडेट बना दिया गया। और अगर सपोज कीजिए कि अगले एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सर्विस पैक, आप विंडो में भी सर्विस पैक सुने होंगे, SQL सर्वर का भी सर्विस पैक होता है। अब सपोज कीजिए मैंने कहा कि 5 फीचर, जैसे कि शुरू में कहा था हॉट फिक्स एक फीचर, कम्युलेटिव ऑडिट में मल्टीपल आपने फीचर बता दिया। उसके बाद सर्विस पैक में क्या हुआ कि आपने तो कहा कि ये काम करो, मेरा ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये सारा फिक्स दो। उसके बाद SQL माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सोचा कि नहीं, इसके साथ एक और ए वाला फीचर ऐड कर दो। तो उसको क्या करते हैं, वो आपका सर्विस पैक में उसको डाल देते हैं। तो 3 तरह का इंस्टॉलेशन फाइल है। और बेसिकली आपको क्या करना है, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाया था, उसको आपको ओपन करता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो जैसे आप देखे होंगे, इसके लिए प्री रिक्विजाइट क्या है, आपको पहले वर्जन चेक करना है। ओके। कहीं क्युमुलेटिव का भी कोई वर्जन होता है बेसिकली। ओके। तो उसके लिए आप SQL सर्वर की वर्जन चेक करेंगे। मैं SQL सर्वर पे जाता हूं। अब ये 2022 के बारे में हम सोचते हैं कि इसकी कम्युलेटिव अपडेट क्या करना है। ओके। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आपका लिखा है ना 16.0.1 समथिंग, ये कुछ वर्जनिंग का बहुत, या 16 के बाद ये सब कुछ चेंज होता रहेगा, हॉट फिक्स में भी चेंज होगा, कम्युलेटिव में भी चेंज होगा, और आपका सर्विस पैक में भी चेंज होगा। 16 के बाद की वैल्यू 0 1 ये, सो जो कुछ भी, जब वर्जन पूरा वर्जन चेंज हो जाएगा, जैसे 2025 आएगा, तो ये 16 का 18 आ जाएगा। ओके। तो ये पहला जो 16 है ये चेंज होने वाला आपका नहीं है। अगर कभी भी आप हॉट फिक्स करें, कम्युलेटिव करें, या आपका सर्विस पैक करें। क्लियर? अब क्या क्या होना है वो आपको बताता हूं, आप उसे पता कर लेंगे। नेक्स्ट काम करने वाले हैं क्या, आप जितने भी डेटाबेस है, आपको ये थोड़ा बड़े लेवल का काम करना पड़ेगा। आपको ये लेना पड़ेगा कि जितने भी डेटाबेस है, यूजर डेटाबेस को आप बैकअप लेंगे, सिस्टम डेटाबेस का आप बैकअप लेंगे। ओके। तो ये बैकअप क्यों ले रहा है कि कल के डेट में अगर मैं कम्युलेटिव अपडेट अपडेट करने वाला हूं, और करने के बाद आपका सर्वर अप ही नहीं आया, पूरा करप्ट हो गया, तब क्या करेंगे आप? समझे? तो ये प्री रिक्विजाइट है कि जब भी कोई कम्युलेटिव अपडेट के लिए क्वेश्चन पूछे, या हॉटफिक्स के लिए पूछे, या सर्विस पैक के लिए पूछे, या अपग्रेड के लिए पूछे, सबके लिए यही आंसर आपको देना है। क्या करना है कि पहले आपका यूजर डेटाबेस, सिस्टम डेटाबेस का बैकअप लेना है। सिस्टम डेटाबेस में आपका लिखा हुआ है, आपको क्या लेना है, मास्टर का, मॉडल का,
MSDB का, टेम्प डीबी का नहीं लेना है कि टेम्प डीबी जब भी सर्वर रीस्टार्ट होता तो रिक्रिएट होता, तो इसकी बैकअप की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट राइट होता है वो जस्ट लाइक अ टेम्परेरी है। ओके, तो आपको कम से कम इतना कम से कम बता दीजिए कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको कम से कम बैकअप लेंगे। ये रजिस्ट्री के बारे में आप नहीं लेंगे तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। आपका आप जब भी अपग्रेड करने जा रहे हैं तो कुछ फीचर ऐड होगा, कुछ स्पेस में कुछ आपका कोड ऐड होने वाला है। तो बेसिकली क्या होने वाला है, आपके पास स्पेस नहीं होगा। तो स्पेस पहले चेक करने कर लेंगे कि क्या आपके पास सफिशियंट स्पेस है, जब भी इंस्टॉल करेंगे सी ड्राइव में चाहे डी ड्राइव में, तो स्पेस है कि नहीं। ओके, तो इंश्योर करेंगे कि स्पेस है कि नहीं। और आपको क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि कोई पेंडिंग रीबूट के लिए ना बचे। अब सपोज कीजिए कभी कभी आता है कि ये काम करो, विंडो अपडेट करो, नहीं तो रीबूट करना है, तो ऐसा कोई भी आपका नहीं होना चाहिए। जो भी लेटेस्ट आपका कम्युलेटिव अपडेट आप लेंगे तो कहां से लेना है, देखिए एकदम पूरा अच्छा से यहाँ पे लिंक है। इस पे क्लिक करते ही आप कम्युलेटिव अपडेट वाला आप पेज पे चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी कम्युलेटिव अपडेट होगा लेटेस्ट, ये सारे यहाँ पे पड़े होंगे। ओके, वो डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप वहां पे एक डंप देगा, जस्ट लाइक EXE फाइल। जैसे हम लोग, आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं EXE फाइल मिलती है, और वही EXE फाइल सारे के केस में आपको यही करना है कि अगर सर्विस पैक करना है, हॉट फिक्स करना है, या आपका कुछ भी करना है, आपके लिए स्टेप्स आपको एक डंप देगा। और मैक्सिमम क्या होता है, कंपनी आपको प्रोवाइड कर देता है कि ये है डंप, आपको इंस्टॉल करना है। तो फाइनली आपको इसको डाउनलोड करना है और अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल होने के बाद देखिए, इंस्टॉलर आप रन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर राइट से, या आप नेक्स्ट 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 करके कंप्लीट कर देंगे। बाद में आप वर्जन जाके चेक करेंगे कि क्या आपका चेंजेज हुआ है। काम खत्म। क्या समझ में आया आपको? पहले आपको वर्जन आपको चेक करना है। वर्जन चेक करने के बाद कम्युलेटिव अपडेट का जो पेज आपका माइक्रोसॉफ्ट का होगा जिस वर्जन का, उसको डाउनलोड करना है। जो भी अपडेट है, जो भी सर्विस पैक है, जो भी हॉट फिक्स है, उसको आपको इंस्टॉल करने के पहले आपको इंश्योर करना कि स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए जहां पे इंस्टॉलेशन ड्राइव पे। दूसरा, सिस्टम डेटाबेस और आपका यूजर डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे। अगर बैकअप नहीं लेंगे तो कल के डेट में आपका सर्वर करप्ट हो जाता है, तो फाइनली आप कैसे रिकवर करेंगे, आपके पास बैकअप हो तो उसे आप रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर, आगे सुन। तो बेसिकली आपको ये करना है, आपको माइंड में ये लेना है कि आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे कम्युलेटिव अपडेट और आपका सर्विस पैक और हॉट फिक्स के लिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जानी पड़ेगी, और वहां से उसका इंस्टॉलर वाला फाइल डाउनलोड करेंगे। और जिस सर्वर पे मुझे सर्विस पैक, जिस सर्वर पे कम्युलेटिव अपडेट, ये आपको अपडेट करना है, उस पे पेस्ट करेंगे। और उसको ये प्री रिक्विजाइट जो मैंने बताया बैकअप वाला, वो ले लेंगे, इंश्योर करेंगे स्पेस, ठीक है, इंस्टॉलेशन चला देंगे, जस्ट लाइक आप समझिए नेक्स्ट 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 बैक बैक बैक। कुछ भी इसमें इंजीनियरिंग की काम नहीं है। वो सर्वर रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद आप वैलिडेट कर लेंगे कि आपका जो डेटाबेस जो है वो एक्सेसिबल है, सब कुछ हेल्दी है कि नहीं। अगर हेल्दी नहीं है तो जो आपने बैकअप लिया वहां से रिकवर करेंगे। क्लियर? तो हमें लग रहा है इससे अब अधिक कुछ नहीं बताना है। सर ये डॉक्यूमेंटेशन भेज दीजिएगा सर। ठीक है, अभी कितना टाइम है, 7 मिनट। अगला क्वेश्चन है, इफ मास्टर डेटाबेस हैज बीन करप्ट, तो उसको कैसे रिकवर करेंगे। अब एक और बात बताइए, मास्टर डेटाबेस अगर करप्ट हो जाएगा तो बेसिकली क्या क्या होने वाला है। आपको जैसे मैंने हाई लेवल एक्सप्लेन किया था कि मास्टर डेटाबेस में जो भी क्रेडेंशियल लॉगिन्स की जो आईडी पासवर्ड सब वहीं पे स्टोर होता है। ओके, और मास्टर ही नहीं रहेगा तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे किसी सर्वर को। ओके, तो यानी कोई भी लॉगिन इंटर नहीं कर सकता है। तो उस केस में कैसे रिकवर कर सकते हैं, सबसे एकदम जैसे सबसे बैड एक सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो आपको जिंदगी में, मतलब ये भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, तो सबसे इजी तरीका आपको बता रहा हूं।
अगर मान लीजिए मेरा मास्टर डेटाबेस करप्ट हो गया है और मेरा सीक्वल सर्वर 2022 है, और मेरे पास सपोज कीजिए एक सर्वर है प्राइमरी और एक सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी सर्वर से मैं डेटा फाइल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे प्राइमरी पे आके सर्वर को री स्टॉप करूंगा और रिप्लेस कर दूंगा जहां पे आपका मास्टर डेटा फाइल होगा, और उसके बाद सर्विस को स्टार्ट कर दूंगा। फिर इसमें भी आप कहेंगे कि सर्वर तो आपका रीबूट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया। तो बेसिकली ये बेस्ट वे नहीं है। ओके। एक और भी बात, सर्वर तो रीस्टार्ट होना ही है कि जब करप्ट हो गया तो कोई कनेक्ट कर ही नहीं रहा होगा, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्लियर है कि जब आपका मास्टर डेटाबेस ही करप्ट है, इट मींस कि कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, और जब कनेक्शन नहीं बन रहा है तो इट मींस कि आप कुछ भी करो, सर्वर को बंद करो, स्टार्ट करो, रिप्लेस करो, नो वन आस्क यू। क्लियर? सर दोबारा बताना, क्या बताया सेकेंडरी सर्वर से क्या क्या करा आपने? जैसे मेरे पास मान लीजिए कि सेम वर्जन का सर्वर है कहीं और। ओके। जैसे मेरे पास हम्म। इंटरप्राइजेज यहाँ है और इंटरप्राइजेज कहीं और है, मैं वहां का डेटा फाइल कॉपी करूंगा, तो कॉपी करने के लिए आपको वहां सर्विस बंद करना पड़ेगा, फिर कॉपी करके लाऊंगा, फिर यहाँ सर्विस तो बंद ही है, यहाँ पे पेस्ट करके रिप्लेस कर दूंगा, और सर्वर को एक बार सर्विस को रीस्टार्ट करूंगा। आपका लक सही रहा तो रीस्टार्ट हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो सर्वर जब स्टार्ट ही नहीं होने का, ओपन ही नहीं होगा, तो उसे आप रिस्टोर कैसे करोगे या कॉपी कैसे करोगे? वो, अरे सर्वर का मतलब मास्टर डेटाबेस करप्ट है आपका, सर्वर का करप्ट थोड़ी हम बात कर रहे हैं। मास्टर का मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम डेटाबेस होते हैं, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, वो मास्टर करप्ट हुआ, सर्वर हम्म। करप्ट नहीं हुआ। मतलब कि सर्वर तो अच्छा है, अच्छा 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 विंडो अच्छा। सर्वर है, लेकिन सीक्वल का सर्वर करप्ट हो गया कि मास्टर डेटाबेस करप्ट हुआ है। ठीक ठीक ठीक। तो उस मास्टर डेटा फाइल का पाथ आपको पता होगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में हम्म। जाएंगे और उसको पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा इसका मास्टर डेटाबेस का पाथ क्या होगा, इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, इसके बाद यहाँ पे स्टार्टअप पैरामीटर में जाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि इसका मास्टर डेटा फाइल का पाथ कहाँ है। यहाँ पे देख लीजिए, एमडीएफ फाइल ए है, तो इस जगह पे आपको जाएंगे। हम्म। अब आप, जैसे मान लीजिए मैं कॉपी किया और कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करूंगा, तो ये कॉपी नहीं कर सकता हूँ कि यूज हो रहा होगा। तो पहले आपको क्या हम्म। करना पड़ेगा, सर्वर को, रुकिए शुरू में जाइए, कुछ लग रहा क्या है, पूरा कॉपी नहीं हुआ है। ओके। तो मैं यहाँ से एक कॉपी किया, यहाँ पे गया, और मैं क्या करूँगा, इसका शुरू का पाथ हटाया और एमडीएफ का पाथ भी हटाया, क्योंकि हमें यहाँ पे जाके कॉपी करना है। इसको क्लिक किया, ओके, कंटिन्यू किया। यहाँ पे आपका डाटा फाइल मास्टर फाइल पड़ी हुई है, इसको कॉपी करना, तो चलते हुए में कॉपी आप नहीं कर सकते हैं, फिर कॉपी करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो पहला स्टेप क्या करना है, सीक्वल सर्विस को पहले बंद करना है, और फिर आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और जिस सर्वर का करप्ट है, जैसे इसका करप्ट है तो इसके प्रॉपर्टी में जाऊंगा, और इसके आपके स्टार्टअप पैरामीटर में जाऊंगा, इसके पाथ पता लग जाएगा, उस पाथ पे जाके वहां पे पेस्ट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। ओके। क्लियर? ठीक है सर, हाँ सर आ गया। दूसरा, सर इसी में ही कुछ हाइफन टी होता है क्या? उन्होंने पूछा था हाइफन टी सेटअप पैरामीटर क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। वो देखिए, हाइफन टी वो ट्रेस फ्लैग होता है बेसिकली। अब ट्रेस फ्लैग के लिए बहुत होता है, डेडलॉक का ट्रेस फ्लैग जैसे 122, इस उसका इक्वलाइजर का होता है 1992, ऐसे 998 होता है, बहुत से ट्रेस फ्लैग होता है। ओके। तो उस ट्रेस फ्लैग को तो हम लोग एक बार देख लेंगे। जैसे आप शुरू में, जैसे कि आपका देखिए -222, ये होता है डेडलॉक, आपका जो होता है डेडलॉक ट्रेस फ्लैग। यानी ये ऐड करने से क्या होता है कि जो भी डेडलॉक आएंगे तो लॉग में इसको मिल जाएगा, आपको लॉगिंग हो जाएगी, हाँ एरर आया था, ये डेडलॉक आया था, तो उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रेस फ्लैग होता है। तो मल्टीपल ट्रेस फ्लैग होते हैं जो फ्रीक्वेंट यूज होता है, आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके। ठीक। तो हमें लग रहा है कि आज इतना ही रहने देते हैं। आपका तो, क्वेश्चन, आपका ऐसे का पासवर्ड तो सर रीसेट इसका, करना। हाँ हाँ बोलिए। तो अच्छा सर, इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा ये मास्टर डेटा वाला? तो एक तो आप बोले थे इसका, ये तो ठीक है नहीं सर, हाँ तो अगर ठीक नहीं नहीं है, चला तो? देखो वो ठीक चलेगा भी नहीं, अच्छा चल जाएगा 100% पे। तो मैंने जो ट्राई किया है, जिसमें 30% काम किया है, तो उसके लिए आपको डेटाबेस को, आपको क्या करना पड़ता है, रिबिल्ड डेटाबेस करके एक कमांड होता है, रिबिल्ड करना पड़ता है मास्टर डेटाबेस को, फिर से वो आपका इंस्टॉलेशन में आता है बेसिकली। तो रिबिल्ड मास्टर डेटाबेस एक कमांड होता है, उसके थ्रू आप रिबिल्ड कर सकते हैं मास्टर डेटाबेस को। ओके।
मैंने तो बोल दिया, मेरे सामने तो सर कभी ऐसी कोई इंस्टेंस हुआ नहीं, और जो भी हुआ है मेरे सीनियर्स देखते थे तो हंस पड़े वो। तो देखिए, आप इतना अगर तरीका कभी भी आपको आंसर पता हो तो मल्टीपल आप करेंगे, मतलब कि तरीके आप बताएंगे, जो जो पता है उसको करेंगे। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि ये काम करेंगे जो आपको पता है। ऐसे में आपको कमांड दे देता हूं, उस कमांड को आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं यहीं पे लिख देता हूं आपको क्या करना है। बेसिकली आपका बेस्ट प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि आपका जो सेटअप फाइल होती है ना, वहां पे जाना है। एक क्वाइट कमांड है, क्विट हो जाएगा। एक्शन क्या होगा, रिवील्ड होगा डाटाबेस। इंस्टेंस का जो आपका इंस्टेंस का नाम देना पड़ेगा। जो भी आपका अकाउंट होगा, जैसे सीक्वल एडमिन, उसका अकाउंट देना है। अगर ऐसे का पासवर्ड है तो वो डालना है। और ये आप चला देंगे डॉस प्रॉम्प्ट पे, तो आपका सर्वर रिबिल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये करना है। ओके, ये वाला आपको कमांड चलाना पड़ेगा। अब ये देखिए, सेटअप आप यहाँ पे चलाए और सोचे कि नहीं ये चला ही नहीं। तो ये सेटअप वाली फाइल आपको पता है कहाँ पे। आपको याद होगा कि हमने जो 2022 का फाइल, यहाँ पे सिक्वल 2022 है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेटअप फाइल है, तो पहले आपको डॉस में यहाँ पे आना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चला देंगे। ओके, तो मैं यहाँ करूंगा CD और ए। ओके, CD करूंगा। रुकिए, ये मैं कॉपी करके लाऊं पहले। और हमें लग रहा है कि <1 मिनट है। तो अब इसको फिनिश करते हैं, और ये कमांड आपको जो मैंने दिया, उस कमांड को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे जाना है और CD करूंगा, और ये पाथ पे आपको